इमरान खान, किसी भूल में न रहना, तुम्हारी कोई डिक्टेशन नहीं चलेगी। इलेक्शन का फैसला ऐवान करेगा। वजीर आजम शहबाज शरीफ का कौमी असम्बली में दो टोक पैगाम। कहा, सूबे की मुआवनत से वफाक पर हमला किया गया। अदालती फैसले के बावजूद इमरान खान खुलेआम कहते रहे, डी चौक जाऊंगा। किसी जत्थे को आइन से बगावत का हक नहीं दिया जा सकता। 2014 के धरने में भी रेड जोन में कब्रें खोदी गईं, इदारों पर हमले किए गए। इमरान खान ने अदलिया और इदारों को बदनाम किया। तारीख को दोहराया गया तो हम हाथ मलते रह जाएंगे। बोले, मुज़ाकरात के लिए दरवाजे खुले हैं। मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाने को तैयार हूँ। ऐवान की मंशा से नई हुकूमत वजूद में आई। ना दीवारें फलांगी गई, ना ही कोई गिरफ्तारियां हुई। गुज़श्ता 4 सालों में गालम गलोच के अलावा कुछ नहीं किया गया। गुज़श्ता हुकूमत ने मईशत का बेड़ा गर्क कर दिया। ऐवान ने बिल पास करके शफाफ इलेक्शन की बुनियाद रख दी। पूरे पाकिस्तान का दिल कश्मीरियों के साथ धड़कता है। छह रोज में असम्बली तहलील करें, जून में इलेक्शन का ऐलान करें। मुतालबा न माना गया तो पूरी कौम को लेकर इस्लामाबाद पहुंचूंगा। इमरान खान का हुकूमत को अल्टीमेटम। जिना एवेन्यू पर कारकुनों से खिताब करते हुए चेयरमैन तहरीक इंसाफ ने कहा, हुकूमत हमें अपनी फौज और पुलिस से लड़ाना चाहती है। मैं पूरी कौम को इकट्ठा करने आया हूँ। पहली बार देखा कौम खौफ से आज़ाद हो गई। मेरी कौम अपनी आज़ादी के लिए हर कुर्बानी देने के लिए तैयार है। हमारी हकीकी आज़ादी की तहरीक को फेल करने के लिए हर हरबा इस्तेमाल किया गया। तहरीक इंसाफ के कारकुन शहीद किए गए, हज़ारों अफराद गिरफ्तार हैं। ये मेरे मुल्क को इंतशार की तरफ ले जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट गिरफ्तारियों और आंसू गैस की शेलिंग का नोटिस ले। कौम ने इमरान खान को एब्सोल्युटली नॉट कह दिया है। जिस आज़ादी मार्च को इनकलाब का नाम दिया, वो इनकलाब नहीं, इंतशार था। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से इन्हें शह मिली। सुप्रीम कोर्ट से कहना चाहती हूँ, अपने फैसले पर नजरसानी करें। मरियम नवाज की इमरान खान पर कड़ी तनकीद। कहा, लोगों ने आज़ादी मार्च को बर्बादी मार्च बनाकर वापस पेशावर भेज दिया है। हकीकी आज़ादी और इनकलाब का सफ़र घर से शुरू होता है। आज़ादी दिलाना है तो अपने बच्चों को लंदन से वापस बुलाएं। इस्लामाबाद में जलाओ घेराव इमरान खान और शेख रशीद के कहने पर किया गया। इन्होंने कौम के बच्चों से शरंगेजी की। 25 लाख का दावा करने वाला पूरे पाकिस्तान से 20,000 बंदे भी जमा नहीं कर सका। तकरीर में मजहब का टच दें, ये अल्फाज पूरी कौम ने सुने। सियासत में मजहब का इस्तेमाल गुनाह है। मरियम नवाज की शहीद कांस्टेबल कमाल अहमद के घर आमद। अहले खाना से कल जो हुआ वो आज खत्म हो चुका है। पीटीआई को अपनी जिम्मेदारियों का एहसास होना चाहिए। मुमकिन है इमरान खान के पास दुरुस्त पैगाम ना पहुंचा हो। कल सड़क पर सिर्फ कारकुन थे, लीडर नहीं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के इमरान खान के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त में रिमार्क। वफाक की तौहीन अदालत की दरखास्त मुस्तरद कर दी। चीफ जस्टिस ने कहा, सियासी दर्जे हरारत ज्यादा है, मुदाखलत करना ठीक नहीं होगा। कारकुनों को क़यादत ही रोक सकती है जो मौजूद नहीं थी। अदालत ने सिर्फ आईनी हुकूक की खिलाफ वर्जियों पर हुक्म जारी किया था। इल्म में आया कि शेलिंग हुई और लोग जख्मी भी हुए। अदालती हुक्म में फरीकैन के दरमियान तवाजुन की कोशिश की गई थी। पीटीआई 1 माह में 33 जलसे कर चुकी है। तमाम जलसे पुरअमन थे। अदालत ने दरखास्त निपटाते हुए हिदायत की कि हुकूमत कल वाले अदालती हुक्म को मद्देनजर रखते हुए अपना काम खुद करे। आइंदा इलेक्शन में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन इस्तेमाल नहीं होगी। कौमी असम्बली ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2017 की मंजूरी दे दी। तरमीमी बिल कसरत राय से मंजूर किया गया। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन और ओवरसीज़ वोटिंग के हवाले से साबिक़ हुकूमत की तरामीम ख़त्म। वज़ीर क़ानून आज़म नज़ीर तारड़ ने कहा, पीटीआई ने रूल्स को बुलडोज करते हुए इस बिल को मंजूर किया था। स्टेक होल्डर्स को एतमाद में नहीं लिया था। जब आरटीएस बैठ सकता है तो कुछ भी हो सकता है। अपोजिशन लीडर राजा रियाज ने कहा कि पाकिस्तान में बाज़ जगह ऐसी हैं जहां इंटरनेट नहीं है और ईवीएम नहीं चल सकती। हमें आवाम को वोट कास्टिंग में सहूलत फराहम करनी है। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस ने ईवीएम के इस्तेमाल के खात्मे से मुतालिक बिल की मुखालफत की। साबिक़ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इलेक्शन और नैब एक्ट तरमीमी बिल की मुखालफत कर दी। कहा, ये लोग अपने ज़ाती मकासद के लिए आए थे, वही कर रहे हैं। ये नैब में तरमीम अपने आप को बचाने के लिए कर रहे हैं। ओवरसीज़ पाकिस्तानी मुल्क का असासा है। इन लोगों ने जाली वोटों के इंदराज किया हुआ है। धांधली के एक्सपर्ट हैं। ये माजी में अपने मनपसंद नताइज लेते थे। ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की वाज़े अक्सरियत हमदर्दी इमरान खान के साथ रखती है, इसीलिए इनका वोट गवारा नहीं।
असद उमर ने कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों से वोट का हक छीना जा रहा है। क्या सियासतदानों को करप्शन करने की इजाजत होनी चाहिए? कौमी असम्बली ने नैब कवानीन में तरमीमी बिल मंजूर कर लिया। दीगर कवानीन की तरह नैब कानून में भी जमानत का हक होगा। करप्शन के सबूत तक सरकारी मुलाजिम के खिलाफ नैब का दायरा इख्तियार नहीं होगा। मुकदमा हतमी होने तक मीडिया पर मुहिम नहीं चलाई जा सकेगी। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ ने कहा कि नैब कानून को सियासी और गलत मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। 90 रोज का रिमांड पहली बार दहशत गर्दी के कानून में शोरिश सदा मुल्क में मुतारिफ कराया गया। दहशत गर्दी और कत्ल के जुर्म में जमानत है तो नैब के कानून में क्यों नहीं? आज इस अकूबत खाने से उन अफराद को निकालेंगे जो इसका शिकार हो सकते हैं। यह कानून हम तो भुगत चुके हैं, अब सबके लिए कानून यकसां होगा। वज़ीर आला बलूचिस्तान अब्दुल कुद्दूस बजिंजो के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद पेश करने की तहरीक नाकाम हो गई। तहरीक पेश करने के लिए मतलूबा अरकान की हिमायत हासिल न हो सकी। स्पीकर का मतलूबा अरकान जाहिर करने का मुतालबा। तहरीक पेश करने के लिए 13 अरकान की हिमायत दरकार थी। 13 के बजाय 11 अरकान ने हिमायत की। डेप्यूटी स्पीकर ने मतलूबा अरकान न होने पर तहरीक अदम एतमाद निपटा दी। तहरीक इंसाफ के लॉन्ग मार्च के दौरान जलाओ घेराव और सरकारी इमलाक को नुकसान। थाना कोहसार पुलिस ने इमरान खान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। 150 अफराद के खिलाफ दर्ज 2 मुकदमात में असद उमर, इमरान इस्माइल, राजा खुर्रम नवाज, अली अमीन गंडापुर और अली नवाज आवान भी नामजद। जिना एवेन्यू पर मेट्रो स्टेशन को आग लगाई गई। एक्सप्रेस चौक पर सरकारी गाड़ी को नुकसान पहुंचाया गया। मुकदमात का मतन 39 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया। वजीर आला गिलगित बल्तिस्तान खालिद खुर्शीद खान के खिलाफ हसन इब्दाल में मुकदमा दर्ज। जहलुम के थाना मंगला में फवाद चौधरी, भाई फराज चौधरी समेत 200 नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। लाहौर में जमशेद इकबाल चीमा, मुसरत चीमा, हसन नियाजी और जुबैर नियाजी पर मुकदमा। कराची में खुर्रम शेरजमान, फिरदौस शमीम नकवी समेत दीगर कायदीन के खिलाफ FIR दर्ज। थाना फिरोजाबाद में भी इंसदादे दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज। अली जैदी, खुर्रम शेरजमान और जमाल सिद्दीकी समेत 100 से जायद कारकुन नामजद। इमरान खान 6 लाख लोग भी ले आए तो मैं मुतालबात मान लूंगा। उनका इलाज यही था जो हमने किया, दोबारा भी आए तो यही होगा। वजीर दाखिला राना सनाउल्लाह का कहना है, सुप्रीम कोर्ट से गलत बयानी करके इमरान खान शहर में दाखिल हुए। डी चौक जाने का ऐलान करके उन्होंने वादा खिलाफी की। सुप्रीम कोर्ट रियासत रिट यकीनी बनाने के लिए वाज़ेह अहकामात दे ताकि फितना परवर टोले को इस्लामाबाद से बाहर निकाला जाए। वजीर इत्तलात मरियम औरंगजेब ने कहा, इमरान खान अल्टीमेटम देकर नहीं, पेस सेविंग करके गए हैं। 20 लाख लोग आए थे तो बैठ जाते, भाग कर क्यों गए? इलेक्शन चाहिए था तो जब हुकूमत पे थे तब असेंबली तहलील करके ऐलान करते। ये इलेक्शन नहीं, फसाद चाहते हैं। इमरान खान के पीछे 20 नहीं 20 करोड़ लोग थे। पूरा पाकिस्तान जलसा गाह था। 6 दिन बाद 20 लाख नहीं 40 लाख लोग आएंगे। हमने 32 जलसे किए, कहीं अमन अमान ख़राब नहीं हुआ। इसी डिसिप्लिन में इस्लामाबाद आना था, लेकिन पाबंदी ज़दा नाअहल खातून के ज़रिए मुहिम शुरू कर दी गई। PTI रहनुमा बाबर आवान की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, कानून से ऊपर कोई नहीं। NRO का रास्ता खोलने की कोशिश की गई तो इसको रोकेंगे। कानूनी ऑप्शंस का जायज़ा ले रहे हैं। पाकिस्तान की पार्लियामान को मजाक बना दिया गया है। दुनिया की पहली काबीना है जहां मनशियात केस का मुलजिम वज़ीर दाखिला है। वक्त आ चुका है कि इंतखाबात हों, इलेक्शन कमीशन लोगों की आवाज़ सुने। अबूरी हुकूमत भी बजट देने का हक रखती है। इस्लामाबाद में हालात मामूल पर आने लगे। दीगर सूबों से मंगवाई गई सिक्योरिटी फोर्सेज की वापसी। सिंध और पंजाब कांस्टेबलरी की नफरी भी वापस रवाना। रेड जोन में विफाकी पुलिस एहलकारों की तादाद भी कम कर दी गई। इस्लामाबाद के दाखिली और खारजी रास्तों पर रखे कंटेनर्स हटा दिए गए। फैजाबाद को एक तरफ से खोल दिया गया। रावलपिंडी की शाहराहों से रुकावटें खत्म कर दी गई। मरी रोड हर तरह के ट्रैफिक के लिए बहाल। लाहौर में भी खारजी रास्ते खोल दिए गए। फैसलाबाद में कमालपुर इंटरचेंज को खोल दिया गया। आमदोरफ्त शुरू। दीगर शहरों में मोटरवे इंटरचेंजेस पर ट्रैफिक का शदीद दबाव। PTI लॉन्ग मार्च में जाम बहक होने वाले कारकुन फैसल अब्बास चौधरी की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। शफकत महमूद, मियां असलम इकबाल, अजीज़ अकारब और अहले इलाका की शिरकत। यास्मीन राशिद और मुसरत जमशेद चीमा की मरहूम के अहल खाना से ताज़ियत। मर्दान में भी जाम बहक होने वाले कारकुन की नमाज जनाजा अदा।
शफकत महमूद कहते हैं मरहूम पुरम शहरी था, घटिया तरीके से पुरम शहरियों पर हमला किया गया। फुस्ताई हुकूमत चंद दिनों की मेहमान है, अदालत के हुक्म के खिलाफ वर्जी की गई, इसका हिसाब देना पड़ेगा। हुकूमती शख्सियात के मुकदमात पर असरअंदाज होने का केस, FIA ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट जमा करवा दी। रिपोर्ट के मुताबिक वजारत दाखिला समेत किसी इदारे की भी FIA तहकीकात में मदाखलत नहीं। FIA की दरख्वास्त पर फारूक बाजवा को प्रोसिक्यूटर तैनात किया गया। FIA वफाकी हुकूमत, अदालतों और तहकीकाती इदारों की सिफारिशात पर ECL में नाम डालती है। हुकूमत ने हाल ही में ECL रूल्स में तरमीम की। अदालती हुक्म दहशतगर्दी, संगीन जराइम और नेशनल सिक्योरिटी के मुकदमात के मुल्ज़मान के नाम ECL से नहीं निकाले गए। FIA ने रिपोर्ट के साथ ECL से नाम निकालने की फहरिस्त भी अदालत में जमा करा दी। पहले पेट्रोल और बिजली महंगी करो फिर कर्जा मिलेगा। IMF का कीमतों में इजाफे के बगैर अगली किस्त देने से इनकार। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि मईशत में जवाल फरवरी 2022 में दी गई ईंधन की सब्सिडी की वजह से हुआ। गुज़श्ता हुकूमत ने मुआहदे के बरखिलाफ सब्सिडी दी थी। हमें सख्त मालियाती पॉलिसी और अपनी माली पोजीशन को मुस्तहकम करने की ज़रूरत है। हुकूमत IMF प्रोग्राम को बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। IMF के मिशन चीफ जोनाथन पोर्टर ने बयान दिया, पाकिस्तानी हुकूमत प्रोग्राम बहाल करने और पाकिस्तान को पायदार तरक्की की राह पर डालने के लिए पुरअज़्म है। हमने मुआहदे के खिलाफ दी गई सब्सिडी वापस लेने पर जोर दिया। साबिक़ खातून अव्वल बुशरा इमरान की दोस्त फराह खान के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात में अहम पेशरफ्त। नायब लाहौर ने 4 अफराद को तलबी के नोटिस जारी कर दिए। फराह खान के मैनेजर, कैशियर और बैंकर्स को नोटिस जारी। चारों अफराद को रिकॉर्ड समेत 30 मई को पेश होने की हिदायत। दुआ जहरा और निमरा काज़मी के बाद सोनिया केस सामने आ गया। नौशहरा की सोनिया नामी लड़की की पसंद की शादी के खिलाफ दरख्वास्त। जस्टिस मोहम्मद इकबाल कलहोड़ो ने रिमार्क दिए कि ये सब क्या हो रहा है, PUBG गेम खेल रहे हैं। दुआ और निमरा केस में भी यही इतलात मिली। सुना है ये PUBG गेम के असरात हैं। वकील ने बताया कि PUBG नहीं, लाइकी पर सोनिया और मंसूर की दोस्ती हुई थी। लड़की अदालत में पेश, बयान दिया कि मंसूर के साथ पसंद की शादी की है। अदालत ने लड़की के बयान पर मुल्जिम की जमानत मंजूर कर ली। लड़की को शौहर के साथ जाने की इजाजत। बच्चों की मौज मस्ती के दिन आ गए। पंजाब भर के स्कूलों में मौसम गर्मा की तातीलात 1 जून से 31 जुलाई तक होंगी। मरासला जारी। हीट वेव के पेश नज़र महकमा तालीम पंजाब की जानिब से निजी स्कूलों को भी औकात कार कम करके दिन 11 बजे तक करने की हिदायत। पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में कश्मीरी हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को सज़ा के खिलाफ मजम्मती करारदाद मुतफ़िक़ा तौर पर मंजूर। ऐवान की यासीन मलिक की सज़ा की मजम्मत। ये ऐवान मिशाल मलिक और उनकी 10 साला बेटी के साथ हमदर्दी और मुकम्मल यकजहती का इजहार करता है। करारदाद का मतन करारदाद वज़ीर इंसानी हकूक़ रियाज हुसैन पीरज़ादा ने पेश की। भारतीय अदालत से हुर्रियत रहनुमा यासीन मलिक को बेबुनियाद इल्जामात में सजा। मिशाल मलिक का आलमी अदालत इंसाफ जाने का ऐलान। मिशाल मलिक ने कहा, आज का हिटलर मोदी है और कोई नहीं है। भारतीय हुकाम ने कश्मीर की सबसे ताकतवर और पुरअमन आवाज़ को खामोश करने के लिए अदालत पर असर और रसूख इस्तेमाल किया। जज ने यासीन मलिक को बोलने का मौका नहीं दिया। एक तरफा फैसला कश्मीरी आवाम को किसी सूरत कबूल नहीं जो झूठ पर मबनी है। मिशाल मलिक ने कश्मीरी आवाम को एहतजाज की कॉल दे दी। एक टेक्निकल गलती ने पाकिस्तान का एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में सफर तमाम कर दिया। अहम मैच में जापान ने कौमी टीम को 3-2 से शिकस्त दे दी। कौमी टीम ने 11 की बजाय 12 खिलाड़ी मैदान में उतार दिए, जिस पर एक गोल मंसूख हुआ। दूसरा गोल फाउल के बायस गिनती में नहीं आया। पाकिस्तान की वर्ल्ड कप हॉकी टूर्नामेंट में शमूलियत की उम्मीदों पर भी पानी फिर गया। सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी ने भी पाकिस्तान और जापान का मैच लाइव देखा। एक और मैच में भारत ने इंडोनेशिया को 0 के मुकाबले में 16 गोल से शिकस्त देकर सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया।